जय शिवराय, जय शंभूराजे दोस्तों। अगर आपने मेरा अवचितगढ़ का व्लॉग देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देखिए, ये उसका ही कंटिन्यूएशन है। अवचितगढ़ के बाद मैं आया था तलगढ़ फोर्ट पे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे कि हम जानते हैं, स्वराज के एक संस्थापक थे और यह उनके मार्गदर्शन में राजमाता जीजाबाई और शाहजी महाराज की प्रेरणा से संभव हुआ। लेकिन इसे संभव बनाने के लिए उन्हें ईमानदार लोग और किलों व पहाड़ियों जैसे ज़मीन की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने अपनी शुरुआत मराठा सेना और कुछ मंत्रियों के साथ की थी। शुरुआत में ही उनके पास बहुत कम लोग और छोटा क्षेत्र था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने नियंत्रण में किलों की संख्या बढ़ानी शुरू की। कहा जाता है कि उन्होंने तोरना किले से शुरुआत की थी और अपने राज्याभिषेक तक उनके पास 360 किले थे। ये 360 किले बड़े और छोटे थे, जिनमें पहाड़ी किलों से लेकर जमीन पर बने हुए किले भी शामिल थे, और तलगढ़ भी इनमें से एक है। मुंबई से तलगढ़ किले का अंतर जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर, और अगर आप पूना से आना चाहते हो तो इस किले का अंतर 130 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ आने से पहले मैं अवचितगढ़ आया था। अवचितगढ़ से तलगढ़ का जो अंतर है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर का है। तो अगर आप प्लान करते हो अवचितगढ़, तो साथ ही साथ में आप तलगढ़ भी प्लान कर सकते हो। तलगढ़ आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है तड़ा गाँव। इस गांव का गूगल मैप्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, और इसी बेस विलेज के पास मैंने कार पार्क करके इस ट्रैक की शुरुआत की। तलगढ़ किले के वजह से इस किले के फुटहिल्स में बसे हुए गांव का नाम भी तड़ा रखा हुआ है, तड़ा या फिर तड़। ये जो भी ड्रोन फुटेज में आपको नज़र आ रहा है वो है तड़ गांव, और पहाड़ पे बसा हुआ है तलगढ़। रोहा के आसपास काफ़ी सारे किले पहाड़ों पे आपको नज़र आएंगे, जैसे कि सूरगढ़, तड़गढ़, मानगढ़, अवचितगढ़, और इनका एक स्पेसिफिक रीज़न भी है। ये सारे के सारे किले कुंडलिका रिवर के आसपास आपको दिखाई देंगे। तलगढ़ भी इसी वजह से बनाया था। कार पार्क करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा था, जहाँ पे मुझे तलगढ़ फोर्ट का डायरेक्शन नज़र आ रहा था। ये है कंटिन्यूएशन अवचितगढ़ का। अवचितगढ़ और तलगढ़ दोनों में डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर्स का है। शायद ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट 30 तो पकड़ के चलिए। तो अवचितगढ़ करने के बाद मैं और विजय आ रहा है। सो मैं और विजय आए हैं तलगढ़। काफ़ी आसान सा फोर्ट है कहा जाता है, ये मुझे विजय ने भी कहा है। सो लेट्स सी हिस्टोरिकली क्या इसकी अहमियत रही है, जोग्राफिकली क्या इसकी अहमियत रही है, ये हम इस ब्लॉग में देखेंगे। विजय ने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का ट्रैक है। ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट के बाद 15 मिनट में हम एक प्लेटो के पास पहुंच जाते हैं। इस प्लेटो पे हमें एक तोफगाड़ा नज़र आया। मराठी में इसे तोफगाड़ा कहते हैं। इस तोफ के पास एक सूचना लगी हुई थी, कृपया तोफेवर बसू नये, मतलब इन तोफों पे बैठना मत, क्योंकि इन फोर्ट्स को और यहाँ के कैनन्स को एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इन्हें डिसरिस्पेक्ट करना यहाँ पे मना है। कुछ लोग इन तोहफों पे बैठ के सेल्फीज खींचते हैं, जो काफ़ी गलत है। इस फोर्ट पे हमें काफ़ी सारी तोहफे नज़र आती है। इस प्लेटो से ऊपर आने के बाद हमें एक मेन बैस्टन नज़र आता है, जो अभी पूरी तरीके से गिर चुका है, और सामने दिखाई देता है वो है तलगढ़। ये रास्ता किले के साइड से होते हुए किले के ऊपर चले जाता है। कई जगहों पर पुरानी सीढ़ियाँ नज़र आती है। यहीं पे पास में मुझे एक एस्केप रूट भी नज़र आया। दगडांवर नावे कोरू नयेत, पत्थरों पे नाम नहीं लिखना, स्वच्छता रखा। सो अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब इस उम्र में पढ़ना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को हमें बताना पड़ रहा है कि इन पत्थरों पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम मत लिखना, खुद के नाम मत लिखना। उसके बाद साफ सुथरा रखना।
दारू मत पीना। सो आई थिंक लिटरेसी रेट से कोई मतलब नहीं बनता, सिविक सेंस होना चाहिए। आधे घंटे के ट्रैक के बाद मैं एक बेस्टन के पास पहुंचा था। ये जो बेस्टन है ये काफ़ी आइसोलेटेड नज़र आया। मेन किला पूरी तरीके से ऊपर रहता है और ये नीचे का बेस्टन फोर्ट की रखवाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। उन सीढ़ियों के पास 2 बाइफर्केशंस थे रास्तों के। एक रास्ता मुझे यहाँ पे लेके आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुरुज है मराठी में जिसे कहते हैं और इंग्लिश में बेस्टन। तो ये सर्वेलेंस की वो जगह है जहाँ से मराठा सोल्जर्स खड़े रह के ध्यान देते थे। विड्थ ऑलमोस्ट 2-2 फीट की है। जंगिया है, ये शायद तोफ की साइज़ का है, इसे जंगिया नहीं कह सकते, तोफ की साइज़ का है ये भी तोफ की साइज़ का है। और अभी यहाँ पे पेड़ ग्रो हो चुका है। तो ये जो है ये है बेस्टन, मेन बेस्टन कह सकते हैं। यहाँ से सामने की ओर भी नज़र रख सकते हैं, दुश्मनों पे भी नज़र रख सकते हैं। एंड 3 कैनन्स इस फोर्ट पे बैठ सकते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा मेरे सामने, जो 2 मैंने आपको पहले फुटेजेस में दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगज़ेब को देने पड़े थे थ्रू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ हुई थी। और जो फोर्ट शिवाजी महाराज के पास रह गए थे उसमें से तड़गढ़ का नाम आता है। इस बेस्टन से अगर ऊपर देखता हूँ तो प्रॉपर फोर्टिफिकेशन नज़र आती है जो एक ज़माने में इंटैक्ट होती हो। इस बुरुज से हमें सामने एक वाटर टैंक नज़र आता है, पता नहीं पानी कैसे निकालते होंगे, बट यस ये वाटर टैंक है, इमरजेंसी में काम आता होगा। नीचे तड़गांव दिखता है और यहाँ पे सामने शायद कैमरा के क्लैरिटी में ना नज़र आए, बट यहाँ पे घोसालगढ़ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास था, जीता था उन्होंने भी। इस मेन बेस्टन को देखने के बाद हम ऊपर चले आए। काफ़ी सारा फोर्टिफिकेशन अब गिरा हुआ नज़र आ रहा था, काफ़ी सारे पत्थर रास्ते में फैले हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पे मेन एंट्रेंस नज़र आ रहा है, बेस्टन है जो ढह चुका है, देख सकते हैं इतनी हालत इसकी बुरी है। ये है मारुति महाद्वार, यहाँ पे लिखा है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मारुति जी के मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आता है दिया पुराने ज़माने का, ये है वो पुराना दिया। एंड शरब, द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। हर एक मराठा फोर्ट पे आपको शरब की मूर्ति नज़र आएगी, कार्विंग नज़र आएगा। ये है मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हैं किस तरीके से डैमेज्ड है। ये देखिए बेस्टन। मारुति महाद्वार से आने के बाद हमें सबसे पहले नज़र आते हैं वाटर टैंक्स। ऊपर प्रॉपर फोर्टिफिकेशन नज़र आता है। ये सब दीवारें अभी गिर चुकी है, ये सब कुछ गिर चुका है। ये साइड में दिखने वाले फोर्टिफिकेशंस भी काफ़ी डैमेज नज़र आ रहे हैं। यहाँ से फोर्टिफिकेशन स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे की ओर पुराने ज़माने में फोर्टिफिकेशन रहेंगे और आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली यहाँ पे आए हैं और ये ऐसे गए हैं। सी दिस, दैट्स द लास्ट जो अब तक मुझे नज़र आ रहा है। जो फोर्टिफिकेशन की दीवारें हैं वो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, बट प्रॉब्लम एक ही है, दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड राइट नाउ। सब कुछ गिरा हुआ नज़र आता है, सब कुछ डिसमेंटल्ड है। अगर आप इन दीवारों के साइज़ से इमेजिन करो तो ये फोर्ट बहुत खूबसूरत होगा। जिस तरीके से इसकी दीवारें हैं
जिस तरीके से इसका बिल्टअप है दैट इज अमेजिंग। फोर्टिफिकेशंस को पार करने के बाद मेरे सामने एक बेस्टन था जो सेमी सर्कुलर था और बहुत खूबसूरत था, पर क्योंकि इस फोर्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ है प्रॉपरली और काफ़ी पुराना फोर्ट है, तो इसकी जो दीवारें हैं वो गिरनी स्टार्ट हो चुकी है। उस बेस्टन से हमें कुछ सीढ़ियाँ नज़र आई। उस सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हम एक्चुअल फोर्ट के ऊपर आ चुके थे। लगभग आधे घंटे में हम ऊपर पहुंच चुके थे। शिवाजी महाराज ने 1648 में बीजापुर के आदिल शाह से तलगढ़ जीत लिया। जब अफजल खान ने 1659 में मराठा राज्य पर आक्रमण किया तो तलगढ़ किला सिद्दी द्वारा कब्जा कर लिया गया। बाद में अफजल खान की हार की खबर सुनने पर सिद्दी ने किले का कब्जा छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मराठा योद्धाओं से डर लगने लगा था। इस किले का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि जब शिवाजी महाराज को मुगलों को किले देने थे तब उन्होंने तलगढ़ सहित 11 किलों पर पुरंदर संधि में अपने पास रखे। शिवाजी महाराज के निधन के बाद यह किला सिद्दी द्वारा कब्जा किया गया। फिर 1735 में प्रथम बाजीराव पेशवा द्वारा और 1818 में जनरल प्रॉथर द्वारा जीता गया। ऐसे कहा जाता है ये उस इलाके पे नज़र रखने के लिए मदद करता था जहाँ पे कुंडलिका रिवर अरेबियन सी से जाके मिलती है। इसे मंदात क्रीक कहते हैं क्योंकि कुंडलिका रिवर एक ट्रेड रूट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी रिवर के आसपास आपको सुरगढ़, तलगढ़, घोसालगढ़, अवचितगढ़ नजर आएंगे। ऐसे कहते हैं अगर क्लियर स्काइज होंगे तो यहाँ से घोसालगढ़, रायगढ़, अवचितगढ़ ये आसानी से नजर आते हैं। साथ ही साथ में इस इलाके से कुंडलिका रिवर पे भी नज़र रखी जाती थी, इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट माना जाता है। भले साइज में छोटा हो बट इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी सारी है। काफ़ी सारे फाउंडेशंस आपको नज़र आते हैं। इस वजह से ये फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा इस प्रोविंस में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोर्ट सह्याद्री के पहाड़ों पे बना हुआ है, बट ऐसा पहाड़ चुना है जहाँ पे तलगढ़ बनाया है दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सह्याद्री माउंटेन रेंज। देख सकते हैं आप, सीमेंट से बनाया है। ये क्या टिकेगा? लुक एट दिस। जिस तरीके से बनाया है, एक पूरा पत्थर कोई भी आके लात मारेगा तो भी गिर जाएगा। ये ऐसी हालत है इसकी। ये तो सब चले गए नीचे, कोई पेड़ निकालने वाला नहीं है। ये पुराना जो भी है बेस्टन बचा हुआ, ये पुराना है। एंड आप देख सकते हैं नीचे का फॉर्म है, बट ये जो पेड़ है ग्रो हुआ, इसने पूरा ऊपर का पोर्शन खा गया है। ये धीरे धीरे सब फिसल जाएगा। यू कैन सी द रूट्स अंदर तक गए हैं। ये पत्थर भी पूरे नीचे गिर चुके होंगे। क्योंकि ये वेल फोर्टिफाइड फोर्ट था तो इसके ऊपर बेस्टन्स भी इम्पोर्टेंट थे। जितने भी मैंने बेस्टन्स देखे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे नज़र आए। यहाँ पे सारे के सारे फाउंडेशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर एक्सकावेट प्रॉपरली किया तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे यहाँ की फोर्टिफिकेशन बिखरी हुई, गिरी हुई नज़र आई। इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का इस फोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो फोर्टिफिकेशन के सारे पत्थर आइदर नीचे गिरे या फिर फोर्ट पे गिरे और सारा डेब्रिस फैला हुआ नज़र आ रहा है। अब हम जाएंगे टेंपल के पास। यहाँ पे मुझे एक शिव जी का टेंपल नज़र आया। ये टेंपल काफ़ी पुराना नज़र आ रहा था। जिस तरीके से इसकी हालत थी आज, दैट वॉज वेरी बैड। जो पुराना शिवलिंग था वो टूटा हुआ नज़र आ रहा था। उसके ऊपर किसी ने नया शिवलिंग ला के रखा था। ये जो गाय मुख होता है पत्थर में काव किया हुआ, ये टेंपल के आउटर साइड में होता है, जहाँ से शिवलिंग पे बहाया हुआ पानी या किया हुआ अभिषेक उसमें से बह के टेंपल के बाहर आता है। तलगढ़ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ डेब्रिस, हिस्ट्री के लिए कोई भी प्राइड नहीं है। इसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है।
जो अथॉरिटीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ सीमेंट लगा के पत्थर रखे, ग्रेजुअली वो गिर गए। मैं अभी जहाँ से गुज़र रहा हूँ यहाँ पे पूरी हवेली रहेगी, बहुत बड़ा प्रशस्त, मराठी में जैसे कह सकते हैं स्पेशियस हवेली है। ये हवेली भी हो सकती है या ऑफिस कार्यालय भी हो सकता है उस ज़माने का, बट बहुत बड़ा है। सब कुछ डेब्रिस में हो गया कन्वर्ट। सी दिस। ये पूरा पोर्शन आगे बढ़ चुका है, इंक्लाइंड हो चुका है, पेड़ कोई निकाल नहीं रहा है। अब हम पहुंचे थे एंड पे। ये था लास्ट बैस्टन इस फोर्ट का। अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों तरफ इस बैस्टन को दीवारें हैं। इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं और इस फोर्टिफिकेशन को कनेक्ट करने के लिए नीचे से सीढ़ियाँ दी थी। मैं उस एंड पे जा रहा था जो तड़गड़ फोर्ट का लास्ट डेड एंड था। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसकी जो दीवारें हैं एक साइड में थोड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में नज़र आती है, तो राइट हैंड साइड में सारी फोर्टिफिकेशन गिरी हुई नज़र आती है। ये पूरा फोर्ट रिमेन्स में तब्दील हो चुका है। फोर्टिफिकेशंस है यहाँ पे क्योंकि नैरो एंड है। अब यहाँ पे स्टेयरकेस देख सकते हैं, ये फोर्टिफिकेशंस है जहाँ से विजय चल के आ रहा है। ये देखिए फोर्टिफिकेशन की हालत। ये सेम हाइट के फोर्टिफिकेशंस यहाँ पे रहेंगे, बट आज सब कुछ गिर चुका है। इट्स ऑल डेवास्टेटेड। लुक एट दिस। सिर्फ एक पत्थर है यहाँ पे, वो भी इस हाइट के ऊपर रहता था, वो भी यहाँ पे आ चुका है। ऐसे पत्थर रहेंगे उसके ऊपर, ये टॉप पे रहेगा, बट अब ये बेस पे आ गया। लुक एट दिस। देखिए जिस तरीके से सब कुछ बना पड़ा है, अभी कुछ नहीं कह सकते इसका फ्यूचर। ये एंड है तड़गड़ का और वहाँ पे गोसाड़गढ़ दिखाई दे रहा है, टिप नज़र आ रही है मुझे। और डायनामाइट से एक्सप्लोजन्स करके यहाँ के पत्थर निकाले गए हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे होल्स है। आई रियली डोंट नो इसमें कितना कवर हो सकता है, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। पर यहाँ पे पत्थर के बीच में ग्रूव्स बने एंड उन ग्रूव्स में डायनामाइट भर के एक्सप्लोर करते होंगे, जिस वजह से वो पूरा एक्सकवेट कर दिया है पोर्शन, और इसके हेल्प से इस पोर्शन को पूरे सेपरेट कर दिया है इस फोर्ट से। क्योंकि हमें सामने एक पूरा पहाड़ दिखता है, उस वहाँ से कोई भी दुश्मन यहाँ तक आ सकता है, इस वजह से ये काइंड ऑफ पिट बनाया है। इन शॉर्ट ये वो पिट था जो दुश्मनों को फोर्ट के ऊपर चढ़ने से रोकता था। अंदर की ओर मुझे फोर्टिफिकेशन के पास सीढ़ियाँ दिखी जो कनेक्ट करती थी इस फोर्टिफिकेशन को। लास्ट बैस्टन से फोर्ट पे आने के बाद मुझे दो रास्ते दिखे। एक रास्ता जहाँ से मैं लास्ट बैस्टन पे आया था और एक जो हवेली के लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा था। ये जो फाउंडेशन है ये आइदर किसी हवेली का या फिर एडमिन ऑफिस का लग रहा था, जिसे मराठी में यूजुअली कचेरी कहते हैं, मतलब ऑफिस। यहाँ पे मुझे फाउंडेशन नज़र आ रहा था जो ओपन स्पेस की तरह लग रहा था। अगर मैं कोकण के घर देखूँ तो ऐसे फाउंडेशंस पिलर्स से सपोर्ट करके ओपन स्पेस बैठने के लिए दिए जाते थे। तो जो भी अपने काम के सिलसिले में इस फोर्ट पे आया है उसे बैठने के लिए या वेट करने के लिए वो जगह होगी। इस गिरी हुई हवेली के सामने ही मुझे कुछ वाटर टैंक्स दिखे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपको फाउंडेशंस के पत्थर नजर आएंगे। ये वही फाउंडेशंस है जिस पे कभी कभार हवेलियाँ खड़ी थी। इस फोर्ट पे लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन जो मैंने देखा था उसकी दीवारें काफ़ी बुरे कंडीशन में नज़र आ रही थी और अंदर सारा डेब्रिस गिरा हुआ था और उनके ऊपर घास उगे थे। अगर इसको प्रॉपरली एक्सकवेट करें तो बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, इसका डिज़ाइन एग्जैक्ट पता चल सकता है। अगर हम यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सकवेट करेंगे तो बहुत अच्छे से नज़र आएगा। तो किसी का कोई ध्यान नहीं है, आप देख सकते हैं पत्थर की लाइन बना के रखी है, बस रख दी है, दैट्स इट। ये पुराने ज़माने में जो ओटी कहते थे वो वैसी जगह है।
सिर्फ बैठने के लिए जगह, यहाँ से लोग बैठते रहेंगे और वो मेन एंट्रेंस हो सकता है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो सकता है। कुछ टैंक्स मुझे नज़र आए जिसमें पानी इकट्ठा हुआ था, बट जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी। इट वॉज नॉट पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी नहीं था। फाउंडेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है, देख सकते हैं आप, देखिए कितने बड़े बड़े फाउंडेशंस। एंड जस्ट थोड़ा सा आप अंदर जाओगे तो सब डेब्रिस से भरा है, किसी ने एफर्ट्स नहीं लिए इस डेब्रिस को हटाने के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं शायद, और ये जो डेब्रिस है ये सब यहाँ के जो ऊपर के ईंटों से बने हुए दीवारें थी यहाँ के इन फाउंडेशंस के ऊपर, वो ही सारे के सारे अंदर गिरे, कुछ ना कुछ बाहर गिरे रहेंगे, बट देयर इज नथिंग टू से, इट्स ऑल वेस्ट। ये देखिए सब डेब्रिस है, एक्सकवेट करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ऐसी चीज़ है, बट नो वन इज़ इंटरेस्टेड। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको निकालेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। इस जगह को अगर एक्सकवेट करेंगे, यहाँ पे जो फाउंडेशंस हैं उनको ट्रैक करेंगे, अगर थोड़ा सा अच्छा डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस फोर्ट के बारे में पता चल सकती है। बहुत छोटा फोर्ट है, बट बहुत सारी हवेलियाँ हैं यहाँ पे इसके साइज़ के हिसाब से, एंड पता चलेगा तभी इसकी हिस्ट्री, इसकी अहमियत पता चलेगी। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ब्लॉग्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लिख रहे हैं, उस नाम पे वोट्स मांग रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सी दिस, इधर ये कुछ ना कुछ है, पानी का टंकी है कह रहे विजय। यहाँ पे भी कुछ फाउंडेशंस हैं, जाके देखेंगे। अब हम वहाँ पे जा रहे थे जहाँ से हमने एंट्री की थी, वो साइड हमने देखी नहीं थी। सामने मुझे काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा था, उनमें से एक था बैस्टन, और बैस्टन के सामने काफ़ी सारे फाउंडेशंस मुझे नज़र आए। ये सिर्फ एक्सकवेट करोगे तो भी एक्चुअल साइज़ पता चलेगी फाउंडेशंस की। और उस लास्ट बैस्टन के सामने एक फाउंडेशन था, और इस फाउंडेशन के ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ रखी थी। इन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद मैंने नोटिस किया ये फाउंडेशन काफ़ी बड़ा था, और आगे कुछ दीवारें थी, जिस वजह से एक रूम के तौर पे वो नज़र आ रहा था। बट विजय के साथ डिस्कस करने के बाद मुझे पता चला, जब वो काफ़ी साल पहले यहाँ पे आया था तब उसने यहाँ पे एक मूर्ति देखी थी। साइड में देखते ही मुझे पता चला यहाँ पे एक पोस्टर था, उस पोस्टर के ऊपर श्री देवी चंडी ऐसे लिखा था। इसका मतलब ये एक टेम्पल था, बट जो विजय ने पहले मूर्ति देखी थी वो अब कोई भी आके यहाँ पे मज़ार बना सकता है, और हमें पता भी नहीं चला। विजय ने मुझसे कहा ये जो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो टेम्पल था एक ज़माने में, और यहाँ पे जब वो आया था तब मूर्ति थी। अभी मूर्ति तो रही नहीं है, सिर्फ एक पोस्टर प्रिंट आउट करके रखा है और लिखा है श्री चंडिका देवी। तो चंडिका माता का मंदिर तो है, पोर्शन भी नज़र आ रहा है वैसे, बट देयर इज़ नो स्टैचू, देयर इज़ नो आइडल। खुद देखिए यहाँ पे कोई आइडल नहीं है, और ये जो टेम्पल है ये इस बुरुज वेस्टर्न के सामने है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं इमीडिएटली यहाँ पे वो टेम्पल है, मूर्ति नहीं है, टेम्पल है। हम यहीं से ऊपर आए, नीचे से, यहाँ से ऊपर आए हम लोग, इसके नीचे से। अब हम इस मंदिर के सामने जो बुरुज है वहाँ पे जाएंगे। ये बुरुज काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था। ये सेम स्ट्रक्चर्स मैंने राजगढ़ फोर्ट पे भी देखे थे। अगर आप राजगढ़ फोर्ट का व्लॉग देखोगे तो यू कैन नोटिस इट। ये जो बुरुज है, ये जो बैस्टन है, ये ड्यूप्लेक्स फॉर्म में नज़र आ रहा था। यहाँ पे वुडन पिलर्स के लिए जगह नज़र आ रही थी,
और अगर वुडन पिलर्स है तो वो शेड बन के उसके ऊपर और एक जगह होगी जहाँ पे मराठा सोल्जर्स खड़े रहते होंगे, सर्वेलेंस करते होंगे। देख लीजिए इन बेस्टन्स को, ये आखिरी सांसें ले रही है। जब गिर जाएंगी तो उसके बाद सिर्फ एक दूसरे के व्लॉग्स ही हमें देखने पड़ेंगे। इन बेस्टन्स में जो विंडोज़ थी उनमें से अगर मैं नीचे देखता तो मुझे तड़गांव नज़र आ रहा था, जो तड़गढ़ फोर्ट के फुट हिल्स पे है। इस पॉइंट से पूरा फोर्ट मुझे क्लियरली नज़र आ रहा था। ये छोटा सा दिखने वाला फोर्ट कभी कभार यहाँ के प्रोविंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो। आज मैं तड़गढ़ फोर्ट पे आया था। ये वही फोर्ट है जिसे एक इम्पोर्टेंट रोल कभी कभार छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था टू प्रोटेक्ट द रायगढ़ फोर्ट। अगर आप मानगढ़ फोर्ट का मेरा व्लॉग देखोगे तो उसमें इस फोर्ट का नाम लिया था, जैसे कि घोसालगढ़, तड़गढ़, मानगढ़, धनवी से शिखर, सोनगढ़, चांबारगढ़, लिंगाणा और दंडा राजपूत। ये 8 से 9 किले थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ फोर्ट के रक्षण के लिए बनाए, बट आज उनकी कंडीशंस देखने के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। ये था हमारा पास्ट, बट यही पास्ट हम आगे महसूस नहीं कर सकेंगे अगर ऐसे ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स की कंडीशन रखेंगे तो। पूरा फोर्टिफिकेशन नीचे गिर चुका है, बर्बाद हो चुका है यहाँ पर सीरीज। अब समय हो चुका था वापस लौटने का। जो एक्साइटमेंट थी इस फोर्ट की हिस्ट्री को जानने के लिए वो सब कुछ मिट चुकी थी, क्योंकि इस फोर्ट पे किसी का ध्यान नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो चुका है। धीरे धीरे जैसे पानी बहता जाएगा ये पूरी की पूरी दीवार भी नीचे गिर जाएगी। ये देख लो इस व्लॉग में, इसके बाद शायद आपको ये देखने ना मिले। और फिर कुछ कम्युनिटीज़ आएंगी, बोलेंगी यहाँ पे तो फोर्ट हुआ ही नहीं करता था, यहाँ पे तो हमारे भगवान की मूर्तियाँ थी, मज़ारें थी, मस्जिद थी। तब क्या करोगे आप? सनातन धर्म भूल चुके हैं हम, हमें सिर्फ पैसा कमाना है। गवर्नमेंट को भी, सिविलियंस को भी। मेजॉरिटी से माइनॉरिटी कब बन जाओगे तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा।